खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ मंगलमय हों, कुशल हों और आप सभी स्वस्थ हों। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस ठंड में आप सभी खुद को बचा के रखो, अपने बड़ों को बचा के रखो, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं। तो चलिए, इसी के साथ मोटिवेशनल बातें बहुत हो गई और स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। लेकिन उससे पहले अगर प्रीवियस ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन। तो आज हमने स्टार्ट किया था अपना सबसे पहले ज्योग्राफी का पोर्शन, और ज्योग्राफी के पोर्शन में हमने स्टार्ट किया था बिहार ज्योग्राफी से, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के पोर्शन में जो बिहार ज्योग्राफी का पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फाइनली अभी हमारा जो एक टॉपिक था बिहार ज्योग्राफी का वो हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी एक क्लास और है बचा हुआ बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो कंप्लीट करना है। सो उसे भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके बीच में यार, मतलब ठंड में क्या होता है ना मोस्टली, कि आप जब भी पैर नीचे रखोगे और टेबल पे बैठ के पढ़ने का कोशिश करते हो तो आपके पैर में इतना ज़्यादा ठंड लगता है ना कि कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है। सो मैंने उसके एक सॉल्यूशन निकाला है, जस्ट अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये अभी मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ और मैंने पैर नीचे नहीं रखा, मैंने पैर यहाँ पे नहीं रखा, मैंने सीधे पैर जो है ये ब्लैंकेट में डाला है और नाउ आई एम कंफर्टेबल फॉर द सेकेंड क्लास। सो लेट्स बिगिन और स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्लास को यहीं पे, और देन आफ्टर फिर आगे का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं अपना देखो बिहार का मैप दिखाता हूँ किस तरीके का है। देखो, इस मैप को आप इग्नोर करना, बट थोड़ा सा मैप को आप इग्नोर करना, क्योंकि मतलब ये ब्लैक बाउंड्री लाइन ये आपको नज़र आएगा। सो अपने बिहार में ना इतने टाइप्स के सॉइल्स पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा बिहार है, इसको बीच से डिवाइड करता है गंगा रिवर, एंड ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ बिहार, नीचे की तरफ हो गया साउथ बिहार। ठीक है, अब इस बिहार में ये कुछ कितने टाइप्स के कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये साइड में एक और है 7, यानी टोटल 7 तरीके के जो सॉइल्स है ये हमारे बिहार में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक्स पे कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा दूसरा क्लास है उसका स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक को आज ओवर करना ही करना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में तो आप मोस्टली सारा सब कुछ पढ़ लेते हो। जैसे कि मैं 2-3 टॉपिक्स की बात करूं तो जैसे कि अगर हम मानसून की बात करें, या फिर अगर हम जो क्लाइमेट बेल्ट्स की बात करते हैं, जो जोन की बात करते हैं, वो सारे टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो हमको पता है कि सिंपल जो है हमारा इक्वेटर लाइन जो कि 0 डिग्री होता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है हमारा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपको 23.5 डिग्री के पास मिलता है, जस्ट उस एक थोड़ा बहुत हाफ डिग्री के ऊपर, यानी कि 24 से 27 के बीच का जो हमारा अक्षांश है, यानी कि रेखा है, उसके पास हमारा बिहार का लोकेशन है। और उसी बिहार के लोकेशन में हम मोस्टली देखते हैं कि हमारा जो बिहार का मौसम है, क्लाइमेट है, या फिर अगर विंध्यन रेंज की बात कर लो तो विंध्यन रेंज हो गया, नीचे में प्लेट्यू हो गया, ऊपर में अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हो गया। ये सारा जो है, ये सारा कहीं ना कहीं बिहार के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सो बेसिकली अगर आप बिहार को पर्टिकुलरली पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। क्लास तो कंप्लीट हो गया यार, बट मेरे पैर में झुनझुनी आ गई, और यहाँ पे अभी चलने में फिर अभी बन नहीं रहा। मतलब आप जानते होंगे इंग्लिश में उसको टिंगलिंग बोलते हैं, कह सकते हैं टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है पैर में। मतलब हिंदी में बात करें, अगर शुद्ध मगही में आपसे बात करें ना, तो बोला जाता है कि पैर में झुनझुनी हो गई है या झुनझुना गया पैर, हमारे बिहार में मोस्टली बोला जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आपसे बोलें तो बोल सकते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है पैर में बहुत ज़्यादा। और इसका एक उपाय था, मतलब बचपन से मैंने सुनते आया है, बचपन से हम सुनते आए हैं एक उपाय, कि अगर आपके जिस पैर में झुनझुनी हो रही हो यानी टिंगलिंग हो रही हो,
तो उसको अगर इस साइड में हो रहा है ना तो आप फिर इस काम पे रख लो कलम, या राइट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में रख लो कलम। और आई थिंक मतलब एक टोटका होता है हमारे यहाँ और ये काम करता है। आप कभी देखना, अगर आपके पैर में ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन हो तो आप कभी करके देखो, काम करेगा। फिलहाल अभी रात का टाइम है और चलो चलते हैं बाहर, क्योंकि सुबह से मैं कहीं नहीं गया, घर में ही बैठा हुआ था, तो अभी थोड़ा बोर बोर लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। और मुझे एक मैप भी लाना है, क्योंकि इस साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने लगाया था एक मैप, दिखाता हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे मैं बोर्ड लगाया था मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैप था बिहार का, लेकिन ये बैक साइड में दब गया, अंडर कवर हो गया है। यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैप लाके और एक यहाँ पे मैप लगाना है। देन आफ्टर बीच में जो है ये ऐसा रहेगा। तो बाहर का कुछ ऐसा माहौल है, अभी आसमान देख सकते हैं आप, फॉग चारों साइड आपको नज़र आएगा आसमान में, और चंदा मामा उग चुके हैं। सो चलिए चलते हैं बाहर। शाम को ठंड इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके एंटीबायोटिक के रूप में मैंने चाय बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। और उसके बाद मुझे जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा मीठा नहीं, थोड़ा कड़क चाय पत्ती वाली जो चाय है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये हमारे मूड को थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखने में काफ़ी भरपूर अपनी भूमिका निभाती है। और बेसिकली मैं आपको बोलूँ ना तो ठंड में चाय का तो क्या ही बात है। बेसिकली ऐसे भी भारत में सबसे ज़्यादा पानी के बाद अगर पीने वाला कोई पदार्थ है तो वो चाय है, जो कि हर एक वर्ग को एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वह गरीब वर्ग हो, चाहे वह मध्य वर्ग हो, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह बहुत उच्च यानी कुलीन वर्ग हो, तो सब एक दूसरे में एक चीज़ कॉमन है। चाय का जो पोर्शन होता है वो हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये 5 रुपए से स्टार्ट होता है और 200 तक के 5 स्टार में आपको टैग के साथ मिलेगा। तो भाई चाय की तो बात ही अलग है। अच्छा, ये बन देख के आप मुझे ये बताओ, मतलब बेसिकली इसको बन नहीं पावरोटी बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि बचपन में किस किस ने ये खाया है। जनरली आपको याद होगा एक लंबा सा बिस्किट आता था जिसको पप्पा बिस्कुट कहते थे। और मेरा बचपन है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बीता है। चाय के साथ मतलब सुबह में ब्रश करने के बाद हमारे माइंड में एक ही चीज़ होता था कि एक गिलास चाय और 2-3 पप्पा बिस्किट हाथ में मिल जाए तो फिर खा के मज़ा ही आ जाए, दिन बन जाता था। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 11:20। मैं आपको समय भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो कि 11:20 हो रहे हैं। और आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी शॉर्ट रहा, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे क्लास करने में ही गया। सो मैंने सोचा भी था बाहर जाने का, लेकिन फिर वो क्लास के कारण बन नहीं पाता है, क्योंकि आपको एक रिदम में आप होते हैं और वो चीज़ अगर वो रिदम आपसे टूट जाए तो फिर वो कंप्लीट करने में इशू आती है। सो दैट्स वाई हम नहीं जा पाए, और इसलिए आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है इन कंपेयर टू लास्ट ब्लॉग। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसी के साथ साथ में बने रहिए, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।